हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th के भूगोल के चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, परिवहन, संचार एवं व्यापार। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि इस क्लास को देख लेने के बाद आपका कोई भी इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। इस क्लास को आप लोग शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा है, भारत में वर्तमान में रेल मंडलों की संख्या कितनी है। वर्तमान में रेल मंडलों की संख्या जो है वह 18 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में वर्तमान में रेल मंडलों की संख्या 18 है। दूसरा क्वेश्चन में लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है। देखिए जो NH7 है वो भारत का सबसे लंबा महामार्ग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में लिखा है, भारत का कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक रोड NH1 NH2 पर स्थित नहीं है। देखिए जो लखनऊ है वह NH1 और NH2 पर स्थित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लखनऊ। अगले क्वेश्चन में लिखा है, भारत सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी जो स्टेशन के बीच चली थी वह पुणे से थाने के बीच चली थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुणे से थाने। अगले क्वेश्चन में लिखा है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर और किन स्थानों के बीच स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है गंगा नदी पर स्थित है और इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में लिखा है, निम्न में कौन से दो दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़ा है। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिलचर तथा पोरबंदर जो है पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़ा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में लिखा है, निम्न कौन सा खंड दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में लिखा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी। देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो देश में सड़कों की लंबाई थी वह 3.88 लाख किलोमीटर थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में लिखा है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन में लिखा है, निम्नलिखित कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। देखिए पूर्वी पश्चिमी गलियारा जो है एक सड़कों का वर्ग है। देखिए बी नंबर ऑप्शन में लिखा है एक्सप्रेस वे, ये भी सड़कों का वर्ग है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, ये भी सड़कों का वर्ग है। डी नंबर में लिखा है सीमांत सड़कें, ये जो है एक सड़कों का वर्ग नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीमांत सड़कें। सीमांत सड़कें जो है सड़कों का वर्ग नहीं है। अगले क्वेश्चन में लिखा है, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोलकाता एवं दिल्ली में जो है मेट्रो रेल की सेवा उपलब्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में लिखा है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया। देखिए 2005 में इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2005 में इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया है। अगले क्वेश्चन में लिखा है, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का जो गठन किया गया था वह 1986 में किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में लिखा है, इंदौर पत्तन किस राज्य में स्थित है। इंदौर पत्तन जो है वह तमिलनाडु में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में लिखा है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को 8 डाक के क्षेत्रों में बांटा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8। अगले क्वेश्चन में लिखा है, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़क को 4 भागों में बांटा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में लिखा है, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। परिवहन के साधन में जो सड़क जो है सबसे सस्ता परिवहन साधन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सड़क। अगले क्वेश्चन में लिखा है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है।
भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वह मुंबई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में लिखा है स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है सड़क मार्ग से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में लिखा है मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। मेट्रो रेल सेवा जो है किस राज्य में उपलब्ध है, तो दिल्ली में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। अगले क्वेश्चन में लिखा है डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है। डेक्कन ओडेसी गाड़ी जो है वह महाराष्ट्र में चलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में लिखा है भारत का सबसे बड़ा रेल क्षेत्र कौन सा है। भारत का जो सबसे बड़ा रेल क्षेत्र है वह उत्तर रेलवे क्षेत्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर रेलवे क्षेत्र। अगले क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है। टेलीविजन जो है संचार सेवाओं का अंग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में लिखा है भारत का सबसे छोटा रेलवे कौन है। भारत का जो सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र है वह उत्तरी पूर्वी रेलवे क्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी रेलवे। अगले क्वेश्चन में लिखा है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। वायु परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वह किया गया था 1953 ईस्वी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में लिखा है विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है। विश्व का जो प्राचीनतम संसाधन है वह जल परिवहन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में लिखा है उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। अगले क्वेश्चन में लिखा है निम्न में से कौन राज्य रेलवे मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है। देखिए जो मेघालय है वो रेलवे मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में लिखा है मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुंबई। अगले क्वेश्चन में लिखा है कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, बी में लिखा है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, सी में लिखा है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, डी में लिखा है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।